Good morning students. I am Mayan Garg, your mathematics teacher. In the previous lecture we studied about rational numbers, their various properties, how to add two rational numbers, how to subtract two rational numbers, their multiplication and division. Continuing from the previous lecture, let's take up another question. Write down what should be added to 3/6 plus 1/2 minus 2/4 to get 1. This is the another question. Let's see the solution. Now our question is what should be added to. मैं कौन सा नंबर ऐड करूं इस एक्सप्रेशन में so as to get 1. Let number to be added be x. मैंने नंबर लेट किया x, जो कि इसमें ऐड करूंगा और रिजल्ट क्या आना चाहिए 1. So according to question x plus 3/6 plus 1/2 माइनस 2/4 इज इक्वल टू 1. एक्स नंबर को मैंने ऐड किया इस एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू 1 टू गेट 1. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा पहले. x प्लस 3 1 जा 3 2 जा 1/2 पे कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 पे कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2 minus 1/2 equal to 1. 1/2 minus 1/2 gets cancelled out. So our answer is x equal to 1 minus 1/2. 1/2 minus 1/2 कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे प्लस 1/2 था. 1/2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा. तो आंसर क्या है 1 माइनस उधर जाके माइनस 1/2. हम सबको होता है 1 माइनस 1/2 इज 1/2. So 1/2 number should be added to this expression to get 1. Let's take up another question. Divide the sum of question number 2. Divide the sum of minus 13/5 and 12/7 by the product of minus 31/7 and minus 1/2. Let's see the solution. First let's understand the question. Divide the sum of minus 13/5 and 12/7. तो minus 13/5 और 12/7 का पहले हम सम निकालेंगे. By the product of minus 31/7 and minus 1/2. फिर minus 31/7 और minus 1/2 का प्रोडक्ट निकालेंगे. जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा और जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा दोनों को डिवाइड करना है. डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस. तो इसका जो सम का रिजल्ट आएगा उसको ऊपर रखना है, डिवाइड करना है इनके प्रोडक्ट से. तो पहले सम निकालते हैं. सम ऑफ minus 13/5 and 12/7 minus 13/5 plus 12/7 which is equal to 5 और 7 का एलसीएम आया 35. 35 divided by 5 7. 13 into 7 is 91 along with negative sign क्योंकि यहाँ पे माइनस है. Plus as it is 35/7 is 5. 12 into 5 is 60. तो इसका सम का क्या आंसर आया माइनस 91 प्लस 60. कितना आया ये माइनस 31/35. 91 माइनस 60 हम सबको पता है
31 होता है, नेगेटिव साइन के साथ आ गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड -1/2। तो ये कितना आया, 31 डिवाइडेड बाय 14। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड -31/35 को डिवाइड करना है 31/14 से। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 14/31, 31 से 31 कैंसिल, 7 2 7 5, तो आंसर क्या आया मेरा, -2/5। तो -2/5 ये आपका आंसर आ गया। पहले सम निकाला -13/5 + 12/7 का, सॉल्व करके -31/35 आया। फिर प्रोडक्ट निकाला -31/7 और -1/2 का, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 31/7 × 2 14। फिर इन दोनों को डिवाइड करा। क्वेश्चन में ऊपर सम का पूछा हुआ है तो सम वाले को ऊपर रखा डिवाइड में, -31/35 डिवाइडेड बाई 31/14। तो -31/35 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया 14/31, रिड्यूस करा, -2/5 इज द राइट आंसर। Our next topic is representation of rational number on number line. Now we will understand how to represent rational numbers on number line. Let's take up a question. Question number 3. Represent 3/7 first part, second part, -5/6 on number line. मेरे पास ये दो रैशनल नंबर है 3/7 और -5/6। मुझे इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला क्या रूल होता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, जो भी आपके पास रैशनल नंबर है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये ऑलरेडी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो डायरेक्ट नंबर लाइन बनाते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0। 0 के यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं। अब आप सबको पता है कि 3/7 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 3/7 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ पे 1। अब 3 डिवाइडेड बाई 7 है, तो इसके 0 और 1 के बीच में मुझे टोटल 7 पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट करने हैं टोटल, 7 इक्वल पार्ट्स। तो इसको 0 से 1 को डिवाइड करेंगे 7 इक्वल पार्ट्स में। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 और ये जो 1 है ये 7 ही है। पहले 0 मार्क करा नंबर, 1 मार्क करा, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उतने इक्वल पार्ट्स करने हैं हमको। तो 0 से 1 के बीच में हमें 7 इक्वल पार्ट्स करें, 1 2 3 4 5 6, 1 वो 7th पार्ट हो जाएगा। अब कौन सा नंबर चाहिए हमको, थर्ड। इसको सर्कल करा, ये आपका नंबर होगा 3 डिवाइडेड बाय 7। तो 3/7 ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। अब आते हैं नेगेटिव नंबर पे, -5/6 है तो 0 लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे -1। डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, तो कितने इक्वल पार्ट करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ये हुआ आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 है। जो -1 है ये आपका 6th पार्ट हो गया। 6 इक्वल पार्ट्स करें, 1 2 3 4 5 6। कौन सा पार्ट चाहिए, 5th पार्ट, -5/6। इसको सर्कल करा, ये होगा आपका नंबर -5/6। तो ये -5/6 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे और 3/7 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हम रैशनल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट इज 11/3, सेकेंड पार्ट इज -11/3।
ये दो नंबर है 11/3 एंड -11/3, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 11/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 कंप्लीट पार्ट 2/3। 11/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 3 से 2/3, मतलब 3 पार्ट कंप्लीट आ रहे हैं और 2/3 फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 कंप्लीट पार्ट प्लस 2/3 फ्रैक्शन पार्ट। नंबर लाइन को बनाया 0। जो 3 कंप्लीट पार्ट आ रहे हैं वहां पे 3 कंप्लीट नंबर्स लिख देंगे, 1 2 3। ये 3 कंप्लीट पार्ट्स हो गए, जो ये यहाँ पे 3 आ गया। उसमें क्या ऐड करना है मुझे, 2/3। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका, 4 आएगा। अब 3 और 4 के बीच में मुझे कितने करने हैं, 2/3 करना है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट आपका 4 है। तो 3 और 4 के बीच में मैंने 3 इक्वल पार्ट कर दिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो क्या चाहिए, 3 प्लस 2/3, कौन सा चाहिए, सेकंड पार्ट चाहिए। तो ये जो नंबर होगा आपका, ये होगा आपका 11/3 और 3 फुल पार्ट एंड 2/3 फ्रैक्शन पार्ट। ऐसे नेगेटिव नंबर पे आएंगे, 3 कंप्लीट पार्ट आएंगे, -1 -2 -3, यहाँ पे -4, 2/3 है तो यहाँ पे भी 3 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। क्या चाहिए, 3 से 2/3, तो इसको सर्कल करा। ये जो आपका नंबर होगा वो होगा -11/3। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को ऑन नंबर लाइन। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 11/3 है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 11/3 को मिक्स फ्रैक्शन में करा, 3 से 2/3, मतलब 3 कंप्लीट पार्ट आ गए जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, और 2/3 फ्रैक्शन पार्ट आ गया। नंबर लाइन पे 0 बनाया, 1 2 3 कंप्लीट पार्ट्स लिखे। 3 और 4 के बीच में कितने करने हैं, 3 डिवीजन करने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। तो 1 2 3 डिवीजन करे। कौन सा डिवीजन चाहिए, सेकंड। सेकंड को सर्कल करा, ये नंबर हो गया आपका 11/3। यहाँ पे भी -1 -2 -3 कंप्लीट पार्ट्स आ गए। -3 और -4 के बीच में कितने हैं, 2/3 है, 3 डिवीजन करने हैं। 3 डिवीजन करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पे ये बना दिया। इसके बेस पे कुछ आप क्वेश्चंस लिख लीजिए जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं होमवर्क में। राइट डाउन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। होमवर्क क्वेश्चन, रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट, या आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। -7/8 सेकेंड पार्ट, 2/9। जो भी डिनोमिनेटर में उतने डिविजन्स करने हैं आपको, बस ये रूल ध्यान में रखना। थर्ड पार्ट 13/3, ये मिक्स फ्रैक्शन वाला है। फोर्थ पार्ट -23/7। ये आपको 4 पार्ट्स हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो सेकंड एग्जांपल में बताया।